नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली राज चैनल से। दोस्तों, आज का चर्चा खरमास को लेकर है। दोस्तों, 2025 का खरमास मूल नक्षत्र एवं धनु राशि की सूर्य संक्रांति 16 दिसंबर मंगलवार को दिन में 1:24 से आएगी। इसके साथ ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा। परंतु सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी 2026 को रात्रि 9:19 से आएंगे एवं इसी के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, तो खरमास समाप्त हो जाएगा। तो पुण्यकाल दूसरे दिन 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को मकर संक्रांति अर्थात खिचड़ी मनाया जाएगा। दोस्तों, मैं शुरू में मकर संक्रांति के साथ मिनी पितृपक्ष भी लिखा है, जिसका मैंने चर्चा किया है। आप मिनी पितृपक्ष को सुनकर थोड़ा सा आपको सोचने से मजबूर हुए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों, मिनी पितृपक्ष खरमास को कहा जाता है। इस एक माह को खरमास को मिनी पितृपक्ष माना जाता है या फिर धनुर्मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस दरमियान, इस समय, इस पीरियड में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसमें महामाल्या के समय जो दशहरा के पहले पितृपक्ष आता है, जो मुख्य पितृपक्ष कहा जाता है, उसमें जिस तरह से पितरों का तर्पण, उनके आत्मा की शांति के लिए पिंडदान वगैरह किया जाता है, ठीक उसी तरह से इस खरमास में यानी इस मिनी पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य महामाल्या के समय जो किया जाता है उस पितृपक्ष में, पितृपक्ष में, उसी तरह इसमें भी किया जाता है। गया में मिनी पितृपक्ष का मेला भी लगता है, जिसमें पिंडदान वगैरह सब आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, पितरों की शांति के लिए किया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस समय, इस खरमास के समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक एवं शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य की चाल धीमी हो जाती है। इस कार्यों के फल अशुभ माने जाते हैं। जब चाल धीमी होती है तो उनके फल भी अशुभ माने जाते हैं। इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देना। खरमास है, खरमास को मिनी पितृपक्ष भी माना जाता है, जिसके चलते इसमें सूर्य की गति को भी ध्यान में रखा जाता है। जो सूर्य की गति दक्षिणायन हो रहती है, वहाँ से जब उत्तर की तरफ आती है तो मकर राशि में जाती है। उत्तरायण जब होती है तो मकर संक्रांति लगता है और खरमास खत्म होता है। तो जब शुरू होता है, अर्थात आपका 16 दिसंबर से जो खरमास शुरू होके एक माह के लिए यानी 14 जनवरी तक जो चलेगा, 15 जनवरी को खिचड़ी मनाया जाएगा, तो इस एक माह के अंदर एक खरमास चालू होता है। यानी इस माह को मिनी पितृपक्ष भी कहा जाता है। तो पितृपक्ष में शुभ कार्य वर्जित होते ही हैं, और इस पीरियड में सूर्य की गति धीमी होती है, तो इसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए शुभ कार्य करना इसमें वर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप
इस खरमास के मुख्य तत्व को आप समझ गए होंगे। पितृपक्ष क्यों कहा जाता है, मिनी पितृपक्ष, इसको भी समझ गए होंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी।